प्रिया ने सपने में फिर माया को खंडहर में देखा। उसकी आंखें अब डरावनी लग रही थी। विजय, मुझे फिर वही सपना आया। माया दीदी कुछ छिपा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। गांव खतरे में है। चांदपुर गांव में सूरज ढल रहा था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा थे, दिन की बातें कर रहे थे। हवा में ठंडक थी और खेतों से लौटे लोग थकान मिटा रहे थे। तभी एक सुंदर स्त्री चौपाल के पास रुकी। उसकी मुस्कान और चाल ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव वाले उसे देखकर चुप हो गए। वह शांत थी, पर उसकी मौजूदगी में कुछ अनोखा था। नमस्ते, आप कौन हैं? कहां से आई हैं? हमारे गांव में आपका स्वागत है। क्या आप कुछ दिन रुकेंगी? सरपंच जी, मैं एक मुसाफिर हूँ। दूर से आई हूँ, ठिकाना ढूंढ रही हूँ। आपके गांव की शांति मुझे भा गई। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? चौपाल पर विजय और अजय बैठे थे। विजय माया की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। अजय को कुछ शक हुआ। अजय, देखो कितनी सुंदर है। ऐसी सुंदरता गांव में कभी नहीं देखी। विजय, सतर्क रहो। कुछ अजीब सा है इसमें। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मंदिर में हरि बाबा अपनी माला जप रहे थे। माया को देखकर उन्हें हल्की बेचैनी हुई, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। बाद में उन्होंने राम प्रसाद से बातचीत की। राम प्रसाद, यह नई मेहमान कौन है? गांव में अजनबियों का आना आम नहीं। हमें सतर्क रहना चाहिए। हरि बाबा, ये एक मुसाफिर है। हम उसे आश्रय देंगे, सब ठीक रहेगा। प्रिया चौपाल पर थी। वह माया की सुंदरता से प्रभावित थी, पर मन में थोड़ी जलन भी थी। उसने हिम्मत करके माया से बात की। नमस्ते, आप बहुत सुंदर हैं। आपकी त्वचा इतनी चमकती कैसे है? मुझे भी आपका रहस्य जानना है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तुम बहुत प्यारी हो प्रिया। ये सब प्रकृति की देन है। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें और बताऊंगी। अभी तो मैं गांव देखना चाहती हूँ। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि गोपाल काका, जो रात में खेतों की रखवाली गए थे, बेहोश मिले। वे अब स्वस्थ थे, लेकिन कमजोर लग रहे थे। गांव में चिंता फैल गई। वैद्य जी ने जांच की। गोपाल काका को कुछ अजीब हुआ है। उनकी ताकत जैसे चली गई है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। शायद रात की ठंड का असर है। वैद्य जी, ये कैसे हो सकता है? गोपाल काका तो तंदुरुस्त थे। क्या कोई और वजह हो सकती है? हमें और पता लगाना होगा। विजय और अजय गोपाल काका से मिलने गए। काका ने कुछ अजीब सा बताया। रात को मैं खेत में था। एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। काका, यह तो अजीब है। क्या वह माया थी? हमें सरपंच को बताना चाहिए। अजय ने गोपाल काका की बात सुनकर गंभीर हो गया। विजय, हमें माया पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, पर बिना सबूत ज्यादा मत सोचो। फिर भी सावधान रहेंगे। उस रात गांव का एक और किसान रमेश खेतों में बेहोश मिला। वह भी कमजोर था। गांव में डर फैल गया। अब लोग माया के बारे में सवाल उठाने लगे। विजय, ये माया दीदी कौन है? उनके आने के बाद से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे सपनों में भी डरावना कुछ दिखता है। क्या हम उनसे पूछें? प्रिया, शांत रहो। बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। मैं अजय के साथ बात करूंगा। सच पता करना होगा। हरि बाबा ने चौपाल में सब कुछ सुना। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और पुरानी कहानियां सुनाई, जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थीं। गांव वालों, मेरी बात सुनो। पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं। कभी कभी अजनबी रहस्य लाते हैं। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। आप सही कह रहे हैं हरि बाबा, पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं माया से खुद बात करूंगा। सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले दिन माया चौपाल पर आई। उसने हंसी मजाक किया।
बातों में मिठास थी, पर कुछ लोग अब उससे दूरी बनाने लगे। प्रिया ने फिर बात की। माया दीदी, गांव में अजीब बातें हो रही हैं। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। आपको कुछ पता है? प्रिया, मैं बस रात की हवा लेती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। शायद लोग बीमार हो रहे हैं, वैद्य जी से पूछो। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर नजर रखेंगे। एक रात जब माया गांव के बाहर टहल रही थी, अजय ने उसका पीछा किया। वह उसे पुराने खंडहर के पास रुकी हुई देखता है। वहां एक चमकता फूल था। माया उसे छूती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। यह क्या था? वह फूल और उसकी आंखें विजय को बताना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। अजय गांव लौटकर विजय को सब बताता है। डर और बढ़ गया और माया का रहस्य गहरा हुआ। अजय, तुमने जो देखा वह अजीब है। हमें सरपंच को बताना होगा। माया कोई साधारण औरत नहीं है। हमें सच पता करना होगा। विजय, मैंने कहा था सतर्क रहो। उस खंडहर में कुछ अजीब है। हमें सबको इकट्ठा करना होगा। यह गांव की सुरक्षा का मामला है। सुबह गांव में सन्नाटा था। राम प्रसाद ने माया को चौपाल में बुलाने का फैसला किया। हरि बाबा पुरानी कहानियां दोहरा रहे थे, लेकिन माया का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। राम प्रसाद, मेरी बात मानो। यह स्त्री साधारण मुसाफिर नहीं है। हमें गांव की रक्षा करनी होगी। सच जल्दी ढूंढो। माया, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग रात को बेहोश हो रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ पता है? हम सच जानना चाहते हैं। सरपंच जी, मैं बस एक मुसाफिर हूँ। मुझे इन घटनाओं का अंदाजा नहीं है। शायद कोई बीमारी फैल रही है। वैद्य जी से पूछकर देखिए। हरि बाबा ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखों में शक था। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह कोई अनजान शक्ति हो सकती है। हमें एकजुट होकर सच ढूंढना होगा। हरि बाबा, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकते। मैं माया से और बात करूंगा, सब साफ हो जाएगा। विजय और अजय ने तय किया कि वे माया पर और नजर रखेंगे। प्रिया भी उनके साथ शामिल हो गई। वह माया से दोस्ती बनाए रखना चाहती थी ताकि उसके राज का पता चल सके। विजय, मुझे माया दीदी पर शक है। उनकी बातें मीठी हैं, पर कुछ छिपा है। मैं उनसे और करीब रहूंगी, शायद कुछ पता चले। प्रिया, सावधान रहो। अजय ने खंडहर में कुछ अजीब देखा है। हम सब मिलकर नजर रखेंगे। कोई जोखिम मत लेना। संध्या के समय माया गांव के मंदिर के पास टहल रही थी। प्रिया ने मौका पाकर उससे बात करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके साथ समय बिताने लगी। माया दीदी, आप इतनी शांत कैसे रहती हैं? गांव में सब डरे हुए हैं। रात में टहलना आपको अच्छा लगता है? जंगल में कुछ खास है क्या? प्रिया, जंगल में शांति है। रात का सन्नाटा मुझे सुकून देता है। तुम भी कभी मेरे साथ चलो, प्रकृति का जादू देखोगी। उस रात गांव का एक और व्यक्ति, श्यामू, खेत में बेहोश मिला। वह भी कमजोर था और कुछ याद नहीं था। गांव में डर और बढ़ गया। श्यामू की हालत गोपाल और रमेश जैसी है। कोई बीमारी नहीं दिख रही। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हमें और गहराई से देखना होगा। वैद्य जी, यह सब कब तक चलेगा? लोग डर रहे हैं। हमें जवाब चाहिए। क्या कोई बाहरी शक्ति है? हमें गांव की सुरक्षा करनी होगी। अजय और विजय ने श्यामू से बात की। उसने वही बताया जो गोपाल काका ने कहा था। रात को मैं खेत में था। एक सुंदर स्त्री दिखी। उसने बात की। उसकी आवाज में जादू सा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। विजय, यह माया का काम लग रहा है। हर बार वही कहानी दोहराई जा रही है। हमें खंडहर जाकर देखना होगा। वह फूल जरूर कुछ छिपा रहा है। हरि बाबा ने गांव वालों को मंदिर में बुलाया और पुरानी कहानियों का जिक्र किया।
जो रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी थी। गांव वालों, यह साधारण बात नहीं है। पुरानी कथाओं में ऐसी शक्तियों का जिक्र है। वे लोगों को अपनी सुंदरता से मोहित करती हैं। हमें सतर्क रहना होगा। हरि बाबा, हम सब सतर्क हैं। माया से मैं फिर बात करूंगा, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कर सकते। प्रिया ने तय किया कि वह माया के करीब रहेगी। एक रात जब माया जंगल की ओर जा रही थी, प्रिया ने चुपके से उसका पीछा किया। वह खंडहर के पास रुकी, जहां अजय ने पहले चमकता फूल देखा था। यह जगह कितनी अजीब है। माया दीदी यहाँ क्या कर रही है? वह फूल इतना चमकता क्यों है? मुझे विजय को ये सब बताना होगा। प्रिया ने देखा कि माया फूल के पास बैठी थी। उसकी आंखें अजीब तरह चमक रही थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। प्रिया डर गई और जल्दी से वापस भागी। विजय, मैंने माया दीदी को खंडहर में देखा। वह फूल के पास कुछ कर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। कुछ तो बहुत गलत है। प्रिया, तुमने सही किया जो बताया। अजय, हमें अब खंडहर जाना होगा। वह फूल और माया का राज जानना जरूरी है। सरपंच को भी सब बताएंगे। अजय और विजय ने राम प्रसाद और हरि बाबा से बात की। हरि बाबा ने एक पुरानी किताब निकाली जिसमें रहस्यमयी शक्तियों का जिक्र था। यह किताब हमारे पुरखों की है। इसमें ऐसी शक्तियों का जिक्र है। वे जवानी और शक्ति के लिए छल करती हैं। हमें उस फूल की सच्चाई पता करनी होगी। हरि बाबा, आपकी बात डरावनी है, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते। विजय, अजय, तुम खंडहर जाओ, सावधानी बरतना। अगली रात विजय और अजय खंडहर की ओर बढ़े। वहां माया नहीं थी, लेकिन फूल अभी भी चमक रहा था। विजय ने उसे छूने की कोशिश की, पर अजय ने रोका। अजय, यह फूल कितना सुंदर है। इसमें जरूर कोई राज है। क्या इसे ले जाए? शायद वैद्य जी कुछ बता सके। विजय, इसे मत छू। पहले और पता करना होगा। यह फूल खतरनाक हो सकता है। चलो वापस चलते हैं। गांव लौटकर उन्होंने राम प्रसाद को सब कुछ बताया। अगली सुबह माया चौपाल पर हंसते बोलते दिखी। सरपंच जी, गांव बहुत प्यारा है। मैं यहाँ खुश हूँ। लोगों का डर मुझे दुखी करता है। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? माया, तुम मेहमान हो, चिंता मत करो। हम सब मिलकर सच ढूंढ रहे हैं। तुम बस आराम से रहो, हम सब संभाल लेंगे। गांव में एक और रात बीती। इस बार कोई बेहोश नहीं हुआ, लेकिन डर कम नहीं हुआ। प्रिया ने सपने में फिर माया को खंडहर में देखा। उसकी आंखें अब डरावनी लग रही थी। विजय, मुझे फिर वही सपना आया। माया दीदी कुछ छिपा रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। गांव खतरे में है। रात गहरी थी। विजय और अजय खंडहर पहुंचे। हवा ठंडी और खामोश थी। वहां फूल और भी तेज चमक रहा था, मानो कोई जादू फैल रहा हो। विजय, यह फूल असामान्य है। इसे छूना चाहिए क्या? डरने से कुछ नहीं होगा। हरि बाबा ने कहा है इसे नष्ट करना है। मैं ले आता हूँ, तुम पास रहना। जैसे ही विजय ने फूल को छूने की कोशिश की, एक ठंडी हवा चली और माया अचानक सामने प्रकट हुई। अब उसकी चाल संभाल नहीं थी। चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल सी चमक रही थी। ये फूल मेरा है। इसे छूना मत। ये मेरी ताकत है। जो इसे छूने की कोशिश करेगा वही मेरा शिकार बनेगा। अजय और विजय डर के बावजूद पीछे नहीं हटे, पर उन्होंने तुरंत गांव की ओर भागना सही समझा। बचो, ये इंसान नहीं है। तुरंत हरि बाबा को बताना होगा। वे भागे। माया ने पीछा नहीं किया, पर उसकी हंसी जंगल में गूंजी। गांव पहुंचकर उन्होंने सब कुछ बताया। गांव में खलबली मच गई। यह यक्षिणी है। जवानी और शक्ति के लिए लोगों की ऊर्जा खींचती है। हमें कुछ भी करके उस फूल को नष्ट करना होगा। हरि बाबा, हम सब आपके साथ हैं।
विजय, अजय, तुम फूल लाओ। गांव वाले इकट्ठा हुए। हरि बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विजय, अजय और कुछ गांव वाले खंडहर की ओर बढ़े। इस बार माया वहां थी और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुम सोचते हो कि मुझे हरा दोगे? ये फूल मेरी शक्ति है, इसे छूने की हिम्मत मत करना, तुम सबकी जान खतरे में है। माया, तुम्हारा अंत यही होगा। हम गांव की रक्षा करेंगे। यह फूल अब नष्ट होगा। हम डरने वाले नहीं हैं। हरि बाबा ने मंत्रों से एक सुरक्षा कवच तैयार किया। विजय ने फूल उठाया और उसे हरि बाबा के सामने रख दिया और वो फूल जलने लगा। माया चीखी और उसकी शक्ति कम होती दिखी। तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। मैं फिर लौटूंगी, ये मेरा वादा है। तुम्हारा गांव कभी चैन से नहीं रहेगा। मेरी शक्ति हमेशा जीवित रहेगी। फूल जल गया और माया की चीख के साथ तेज रोशनी फैल गई। वह गायब हो गई। गांव वाले मंदिर लौट आए, लेकिन डर पूरी तरह नहीं गया। गांव वालों, हमने उसे भगा दिया, पर उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उसका वादा सच हो सकता है। हमने गांव बचाया, पर अब हमें एकजुट रहना होगा। कोई भी अजनबी आए, सतर्क रहेंगे। गांव की रक्षा हमारा धर्म है। कुछ दिन बीते। गांव में शांति लौटी, लेकिन रात में लोग बाहर निकलने से डरते थे। प्रिया को अभी भी सपनों में माया की हंसी सुनाई देती थी। विजय, मुझे अभी भी डर लगता है। माया की बातें मेरे दिमाग में है। क्या वह सचमुच लौटेगी? हमें क्या करना चाहिए? और डर को दिल से निकाल दो। हमने उसे हराया है, लेकिन सतर्क रहना होगा। गांव अब सुरक्षित रहेगा। एक रात जब गांव सो रहा था, खंडहर के पास हल्की चमक दिखाई दी। फूल नहीं था, लेकिन हवा में ठंडी सायर सुनाई दी। गांव वालों को नहीं पता था कि माया की शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी।